हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी सनातनी हिंदू भाइयों को आगामी उत्सव धनतेरस, नरक चतुर्दशी एवं दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी खूब हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाएं। साथ ही साथ एक भ्रम फैला हुआ है कि इस बार दीपावली को हम 31 अक्टूबर को मनाएं या 1 नवंबर को। तो दीपावली का जो उत्सव है वह किस दिन मनाना है ये तो मैं स्पष्ट कर ही दे रहा हूँ, शास्त्र और अपने कुछ जो इष्ट मित्र हैं विद्वान जन उनके द्वारा, और स्वयं का जो विवेक भगवान ने दे रखा है। उसके पहले एक बात मैं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ, और वो बात यह है कि हम जो काम करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। हम दीपावली मनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को भ्रम यह है कि दीपावली केवल गणेश लक्ष्मी से जुड़ा है। नहीं, दीपावली का जो उत्सव है वह भगवान रामचंद्र जी से जुड़ा है, राजा विक्रमादित्य से जुड़ा है, पांडवों से जुड़ा है, महाकाली और महादेव से जुड़ा हुआ है। तो सर्वप्रथम जो घटना घटी दीपावली के उत्सव को लेकर, उसमें महाकाली की मुलाकात महादेव से उस रूप में हुई जब महाकाली प्रचंड रूप में थी, और उनको शांत करने के लिए भगवान उनके चरणों में जाकर लेट गए, और माता ने उनके छाती पर, उनके हृदय पर पैर रखा और उनकी जीवा बाहर आ गई। इसीलिए दीपावली को महानिशा, महाकाली के पूजन का विशेष दिन माना जाता है। महारात्रियों में शिवरात्रि और काल, ये जो आपकी रात्रि है आपकी दीपावली की, इसका विशेष महत्व है। दूसरी बात आती है कि राजा विक्रमादित्य का भी राज्याभिषेक दीपावली के दिन ही हुआ था। तीसरी बात आती है कि भगवान रामचंद्र जी आज ही के दिन अयोध्या लौटे थे, पूरा दीपों से सजाया गया था, इसलिए दीपावली का महत्व और बढ़ गया। इसके बाद पांडव भी आज के दिन ही लौटे थे। तो दीपावली जो मनाई जाती है उसमें ये 4 मुख्य कारण हैं। अब बात आती है माता लक्ष्मी का। तो माता लक्ष्मी का जो प्रादुर्भाव है वह शरद पूर्णिमा को हुआ, शारदीय नवरात्र के बाद। इसी दिन समुद्र से माता का प्रादुर्भाव हुआ था, इसीलिए शरद पूर्णिमा का इतना महात्म्य है। फिर बात आती है धनतेरस की। तो धनतेरस के दिन बात आती है कि जब उस दिन हुआ तो इस दिन क्यों लक्ष्मी जी को पूजा का महात्म्य है, क्योंकि जब माता रुष्ट हुई और जितने भी 14 रत्न थे सब के सब विशेष रत्नों के साथ माता समुद्र में समाहित हो गई, और असुर और देवताओं के द्वारा समुद्र मंथन किया गया। और समुद्र मंथन के बाद जो माता दोबारा आई हैं धनवंतरी के साथ, अमृत कलश इत्यादि सब कुछ लेकर, तो वो दिन था धनतेरस। इसीलिए धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष उत्सव मनाया जाता है। तो आप सभी केवल सोना चांदी मत खरीदें, इस दिन माता लक्ष्मी का जरूर पूजन करें, पाठ करें, लक्ष्मी का सूक्त का पाठ करें। तो बात आती है दीपावली की। तो दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाइए। क्यों? क्योंकि दीपावली का जो जुड़ाव है वो अमावस्या से है, और अमावस्या जो रात्रि में मिल रही है वो 31 अक्टूबर को ही मिल रही है। तो कार्तिक पूर्णिमा हो, शरद पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, या कोई पूर्णिमा, कोई भी अमावस्या हो, तो वह रात्रि से ही उसका जोड़ घटाना होता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि आज भैया व्रत की पूर्णिमा है और कल स्नान दान की पूर्णिमा है। तो इसका मतलब यही होता है कि जिस दिन चंद्रमा रात्रि में मिले उसी दिन पूर्णिमा माना जाता है, जिस दिन रात्रि में अमावस्या मिले उसी दिन अमावस्या मानी जाएगी। क्योंकि अगर रात्रि में मिलेगा ही नहीं तो फिर उस तिथि का कोई दोष नहीं, उस तिथि का मान्य नहीं हो सकता, वो तिथि मानी नहीं जा सकती। ये बात अपनी जगह है कि हमारे यहाँ सारे उत्सव त्यौहार उदया तिथि से माने जाते हैं। इसको मैं बिल्कुल नहीं काट रहा हूँ कि हम सूर्य के नज़दीक हैं, सूर्य की तरफ है, हमारे यहाँ सूर्य जब निकलता है उसी के अनुसार हम सारे शास्त्रों को मानते हैं, सारे शास्त्र भी हमारे उसी बात को प्रमाणित करते हैं। लेकिन हर जगह वह बात लागू नहीं होती है, वह अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवस्था और अलग अलग विधान से है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अच्छे से 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाइए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। पुनः आप सभी मित्रों से मुलाकात होगी। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ लक्ष्मी।